अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। आपको और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से ईद की बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो और सब खुश रहें। मेरी ये दुआ है सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहें, सब कोई किसी से चिढ़े ना जले ना। सबसे पहले तो मेरी ईद की मुबारकबाद है आप सभी को। और आज मैं दोस्तों इस वीडियो में ये बताऊंगी कि अब हम ईद आज का ये मेरा ब्लॉग ही समझ लो, यानी कि हम ईद कैसे मनाते हैं अब और पहले में अब में क्या फर्क था। ये तो मैंने पिछले साल एक वीडियो में बताया था, उस वीडियो का लिंक भी मैं इसमें दे दूंगी। तो पहले का जो मैंने क्या क्या बताया था अपने मायके का वो इसमें देख सकते हैं आप, पिछले साल का। अब के साल अभी जो मैं बताऊंगी कि भाई अब कैसे हमने ईद मनाते हैं और एक महीने के रोजे हमारे कैसे गए, कैसे रखा, कैसा लगा मुझे और क्या क्या हुआ, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो इससे कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ मोटिवेट होगे किसी ना किसी बात से मेरी। और मैं बहुत काम की बातें भी कुछ होंगी इसमें, ठीक है। तो वीडियो को पहले ही लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने ना करा हो, और वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुने, तभी समझ में आएगा आपको। दोस्तों अब जो हम ईद मनाते हैं वो ऐसे मनाते हैं, क्योंकि मैंने पहले जो पिछले साल भी बताया था वीडियो में कि मैं बचपन से नॉन मुस्लिम बहन भाइयों के बीच में हम पले बड़े हैं। मैं हमारे जो चारों तरफ थे घर के, वो इधर जाट थे, इधर बनिए थे, सामने शर्मा थे और ऐसे थे हमारी हवेली बीच में। पहले भी मेरे बचपन में 17 साल की एज में मेरी शादी हो गई, फिर मैं दिल्ली में आ गई। तो दिल्ली में मेरी ईद कैसे मनती है, जहाँ पर अब हम रहते हैं दोस्तों, ये भी हमारा सारा पूरे का पूरा टोटली पंजाबी एरिया है। पंजाबी हमारे सारे सब कुछ पंजाबी है जहाँ पर इस एरिया में रहते हैं हम। तो यहाँ पे कम से कम कोई एक या दो या तीन मुस्लिम होंगे जिनको एक दूसरे को मुस्लिमों से एक दूसरे से किसी से कोई कोई बात ही नहीं करते, ऐसे ही है। मैंने बता दिया ना कि कई बार मैं कहती ना कि हमारे देश में चाहे कुछ भी हो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बंदा अपनी कौम वाले से कई बार चिढ़ता है और जो दूसरी जो हमारे जो नॉन मुस्लिम बहन भाइयों के कोई हमारे फ्रेंड होते हैं, हमारे चाहने वाले, हम जिसे हमारे दोस्त सहेलियां होती हैं, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, समझ गए। क्योंकि उनमें कोई चिड़न या जलन या किसी बात की कुछ नहीं होती। ऐसा होता था हमारा देश और ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो चलो वो तो एक अलग पॉलिटिक्स की बात है, पर मैं इसमें अपनी ईद के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। जिस गांव से मैं बचपन से जो मैं ईद देखती आई हूँ, हमारे गांव में बराबर के हिंदू मुस्लिम थे। तो मैं सारे त्योहारों के बारे में, सभी के त्योहारों के बारे में मैं जानती हूँ अपने देश में। जो जहाँ से मैं बचपन में थी ना, तो वहाँ पर तो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ मुस्लिम थे। तो ईद का बहुत ज्यादा बचपन में मजा आता था, बहुत ज्यादा अच्छा लगता था वहाँ पर। यानी कि मैं जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि पता कि ऐसे भी हुआ करते थे कि कई बार जैसे हमारे यहाँ ईद पे जो ना ईदी देते हैं, और हमारे गाँव में जो है स्पेशली ज्यादातर लड़कियों को देते हैं ईदी। जो बेटी बहू और बेटी होती हैं, नहीं बेटियां जो होती हैं, चाहे वो शादी हो गई हो या ना हो गई हो, जब शादी हो जाती है तो वो ईद पे आती हैं। कई बार हमारे यहाँ जब आती थी, पर आजकल जमाने में ऐसा अब नहीं हुआ, अब नहीं हो रहा ऐसा। अब पहले जाती थी ईद पर अपनी मायके में लड़कियां, ईद मैके में करती थी, पर आजकल ज्यादातर हर लड़की हर बेटी अपने घर पर ही, अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड के साथ ही ईद मनाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ऐसे जब हमारी तहरी चचेरी बतेरी बहुत सारे मुस्लिम थे जो ईद का इस कदर का मजा आता था उस जमाने में, ऐसे करते थे ईद का दोस्तों। वो वैसे पहले वीडियो में बताया, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। और अब जो यहाँ का है ना, मैं कैसे मनाती हूँ ये भी बता देती हूँ। तो दोस्तों हमारे बचपन में तो ऐसा हुआ करता था, थोड़ा सा बताती हूँ ताकि मैं वो पहले का लिंक भी दूंगी तो उसमें देख लेना। तो दोस्तों ऐसा हुआ करता था कि मेरी माँ पूरी रात जागती थी, यानी कि खाना बनाती थी। जैसे कि उस जमाने में हमारे यहाँ उस जमाने में शकराना बनाया करते थे, बहुत बढ़िया बासमती के चावलों का शकराना, देसी घी का, ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल के, और सीर बनाते थे। तो वहां पर खीर बोलते थे, क्योंकि उस जमाना जब गांव का देहात था बिल्कुल, और हमारे भैंस से बहुत सारी होती थी, दूध बहुत सारा होता था। तो प्योर दूध की खीर बनाते थे, जैसे कि एकदम रबड़ी होती है ऐसी खीर हुआ करती थी, और शकराना अलग हुआ करता था। और उड़द बनाते थे, उड़दों में हम चाहे कुछ भी डाल देते थे, मटन वगैरह या उड़द, जैसा दिल करा ज्यादातर मटन डालते थे। और चावल बनाते थे बासमती के, और पकोड़े वगैरह बनाते थे दोस्तों। पकोड़े जो दही भल्ले पकोड़े जो छाछ में डालते हैं वो डालते थे। और
और भी एक दो चीज बना लिया करते थे। तो ये चीज तो मेरी माँ सारी रात जागती रहती थी, बनाती थी। उड़द कढ़ते रहते थे। उड़द दोस्तों वैसे नाम ही आप उड़द समझ रहे हो, अगर वो उड़द खा लेते ना तो मैं कभी भूलते नहीं, ऐसे उड़द बनाया करती थी मेरी माँ। और जो शादियों में बना करते थे हमारे गाँवों में उड़द, वो उड़द कभी जिंदगी में खाने को नहीं मिले दोस्तों। वो देख के उड़द जो होते हैं। और मेरी माँ भी जो रात को पूरी रात उसमें बरोसी में या चूल्हे पे भी अगर बनाती थी तो चूल्हे पे रख देती थी, सिम गैस पे, सिम बिल्कुल सिम चूल्हा ऐसे जलाती थी, हल्का सिम, पूरी रात कढ़ते रहते थे और पकते रहते थे उड़द। वो लाल हो जाता था उनका रंग, इतने खाने में इतने मजेदार लगते थे कि सच में करिए ऐसे उड़द कभी यहाँ पे नहीं बनते, वो मजा नहीं आता। हरा धनिया सब कुछ ऐसा डाल के। तो दोस्तों जैसे ही सुबह को हमारे यहाँ जो ना सब 8 बजे तो सारे नमाज पढ़ने, बहुत दूर था हमारे गांव से, दूर था ईदगाह, वहां पर नमाज पढ़ने चल जाते थे सारे हमारे ताऊ चाचा, ये भाई वगैरह और पापा वगैरह सारे। और सारी लेडी जो ना वो घर पे रह जाती थी, खाना सारी 6 बजे से पहले बना लेती थी, पूरी रात जागती रहती थी। और भाई रात ही रात में दोस्तों हम 4 बजे उठ के मैं नहा लिया करती थी। इतनी एक्साइटमेंट ही इतनी होती थी कि क्या मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी हमारे लिए सारा सूट चूड़ियां ये वो इतना पूरा बुंदे कानों के गले पे पूरा सारा हमारा आ जाता था। हम पूरी रात हमें नींद ही नहीं आती थी कि वही पहनेंगे। पहन के पता क्या करते थे, अब जैसे हमारे बच्चे तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होते ऐसे, बिल्कुल भी जैसे उस जमाने में हम एक्साइटेड होते थे कि वही पहन के और हम जो ना वो लेके जाएंगे। क्योंकि वो सीर जो बनाती थी ना, सकराना जो बनाती थी हमारी अम्मियां, तो वो छोटी छोटी कंच की वो होती थी, कंच की कटोरियां, और इतना बड़ा वो होता था, क्या मैं वो होता था, सिन्नी बोलते थे उसको, इतनी बड़ा, उसको दस्तरखान बोल सकते हो, दस्तर, उसको बहुत बड़ा थाल होता था तांबे का, बड़ा चमकना सा, ठीक है। और उसके ऊपर एक पहले जमाने में वो बुना करते थे किरोसिया से, है ना, उसको भी दस्तरखान का एक पर्दा एक कुछ वो बोलते थे, बहुत ही बड़ा सुंदर सा बनाया करते थे। तो एक दूसरे से कहीं से मिल भी जाता था वो। और कोई भी हमारी चाचियां भाभियां एक दूसरे को गिफ्ट, या भाई तुम ले लो या तुम ले लो, तो एक का घर में, हर किसी के घर में वो रहता था, उसके ऊपर से वो डालते थे। और उसमें सारे में 8-10 कटोरियां रख के सकराने की या खीर वगैरह की, सीर कोरमे की। और हम यानी कि दिन नहीं निकलता था, ये समझ लो उस टाइम पे 5 बजे थोड़ा अंधेरा, थोड़ी रोशनी, उस टाइम पे हम उससे पहले नहा धो के, इतना मजा आता था, इतना एक्साइटेड रहते थे पूरी रात हम। और बस पहन के सारे कपड़े वपड़े सब कुछ अच्छे से बने उनके, सुंदर बन के, और क्या कहना वो ले जाके ऐसे रख के, और मैं सबके घर में, ताई चाची हो गया, सबके जो भी और दूसरे भी, और सबके घर में मैं देख के आया करती थी। और इतना अच्छा लगता था, मतलब ऐसा लगता था कि पहन के दिखाएंगे, सब तारीफ करते थे। तारीफ तो करते ही जब उस टाइम लड़कियों की, और मजाक भी करते हैं ना बच्चों की, जो ताए चाचा होते हैं, भैये होते हैं, जो है ना तहरे चचेरे, तो सबके घर हम दिया करते थे उस टाइम पे। और फिर वो सब फिर वो 8 बजे हमारे सारे जेंट्स चले जाया करते थे। उसके बाद जो मोहल्ले की सारी औरतें, गांव की जो पूरे गांव में इतनी औरतें हुआ करती थी दोस्तों, बहुत ज्यादा वो थे। तो ऐसा था दोस्तों कि 50 औरतें सारी इकट्ठी हुआ करती थी, सुंदर कपड़े ऐसे लगे, इतनी चूड़ियां, कम से कम उस जमाने में भी 600 रुपए की, 700 रुपए की चूड़ियां, समझ के पहन के इतनी सारी, इतने बढ़िया सुंदर सूट। और एक दूसरे की हिरस करते थे कि भैया किसका सूट सुंदर होगा, किसके सैंडल सुंदर होंगे, किसकी चूड़ियां सुंदर होंगी, है ना, ऐसी। और एक दूसरे की ऐसी तारीफें। और जब पूरा झुंड बन के 50 औरतें, 20 औरतें एक दूसरे के घर जाया करती थी। वो तो चले गए नमाज पढ़ने, वो तो 2-3 घंटे में वहां से आया करते थे। हम जब 7-8 साल के थे, जब तक तो मैं जाती थी अपने पापा के, अपने भैया के साथ ईदगाह पे। उसके बाद जब थोड़े से बड़े हो गए, 18 मतलब 15-16 साल की, फिर नहीं जाती थी, ठीक है ना। उसके बाद जब की बात बता रही मैं, तो जब सारी औरतें घर आ जाती थी, तो सारी जितनी औरतें मोहल्ले की एक दूसरे के घर जाया करती थी, बढ़िया सारा कपड़े पहन के। तो जैसे हमारे घर भी आया करते थे, हम भी दूसरों घर जाया करते थे। तो जब खूब सारी लेडीज आई और वो बैठ गई, तो उनको जो हमने चीज बनाई होती थी ना, वो थोड़ी कटोरियों में सब में करके और उन्हें दिया करते थे खाने के लिए। तो दोस्तों जिसके घर भी नहीं गए ना, या हमारे घर कोई नहीं आया, तो शिकायत करने लगते थे, बुरा मान जाते थे। इसलिए हर बंदी एक दूसरे के घर जरूर जाती थी, बहुत सारी इकट्ठी हो के, यानी कि चाहे एक ही लुकमा, एक ही चम्मच खाया, पर खाते जरूर थे। यानी कि सबके घर इतना टेस्ट कर ही मन भर जाता था, पूरे का पूरा ऐसा लगता था नहीं भी अब नहीं खाना, पर एक चम्मच खाना जरूर सबके घरों का, समझ गए। यानी कि जितनी औरतें हमारे घर आई, उतनी हम भी किसी और के घर जाते, ऐसे करके। तो दोस्तों ये लगा लो कि आज जैसे चांद रात है, चांद रात के दिन से दूसरे ईद के दिन शाम तक 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बल्कि
6-7 बजे तक एक दूसरे के घर सारी औरतें और आदमी भी, जब वहां से नमाज पढ़ के आ जाते थे ना, आदमी भी एक दूसरे के घर सारे जाते थे। तो ऐसा होता था दोस्तों। और जो हमारे जो भी हमारे रिश्तेदार भी जो होते हैं, जैसे कि खाला के, बुआ के, नानी यहाँ के, वो भी आ जाते थे दोस्तों कई बार, समझ गए। कई लड़के या लड़कियां या कुछ भी ऐसे, वो भी कभी कभी बाई चांस आ जाते थे। पर दोस्तों इतना बढ़िया लगता था, इतना मजा आता था उस टाइम पर। देखो बचपना होता है ना, तो क्या कि मैं सारा फिक्र तो माँ बाप को ही होता है, सब कुछ लेने देने करने का, सब कुछ का। हमें तो क्या था, हमें तो बनाने का फिक्र भी हमारी अम्मी को ही, थोड़ा बहुत हाथ बैठा दिया तो बैठा दिया। वो जमाना, वो जिंदगी कभी नहीं आती लौट के, समझ गए। क्योंकि ना तो किसी चीज का लाने का देने का कोई फिक्र, ना कुछ काम करने का इतना ज्यादा फिक्र, बनी जाएगा करवा दे, ना तो कोई बात ही नहीं है। इतना लाड प्यार, सबसे ज्यादा बढ़िया सूट घर में बच्चे जो बेटी होती है उनको बनता है, सबसे अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। तो दोस्तों जब वो जेंट्स नमाज पढ़ के आ जाते थे ना, तो वो फिर जो ताऊ चाचा सब कुछ होते हैं, भाई होते हैं, तेरे चचेरे, वो सब उस जमाने में 10-10 रुपए, 5-5 रुपए लड़कियों को दिया करते थे। मेरे पास फिर भी इतने सारे नोट हो जाया करते थे, समझ गए। तो दोस्तों ऐसा होता था। और मैं बताऊं आपको हमारे जो गांव की बात बता रही हूँ मैं, हमारा इतना हमने प्यार मोहब्बत देखा है, यानी कि नॉन मुस्लिमों में भी हमारे, हम वहाँ पर दोस्तों, हम जब हम ऐसा थे बचपन में, हम उस जमाने में हमने नहीं देखा था कौन हिंदू होता कौन मुस्लिम होता, ना कुछ भी नहीं। मैं बताऊं, जब हमारी ईद हुआ करती थी, तो जो मेरी मम्मी की मिलने वाली है या मेरे पापा के जो यार दोस्त नॉन मुस्लिम हुआ करते थे, मतलब कि हम उनके ताऊ या चाचा कहते थे, ये जाट या शर्मा या बनिए वगैरह। तो दोस्तों जैसे कि चाहे हमारे घर में जितना मर्जी दूध हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, और हमारे ईद के दिन वो उनके घर से दोस्तों कम से कम एक डब्बा, ऐसे डब्बा भर के, जो ऐसे टांगने वाला होता ना, ऐसे भर भर के देख के जाया करते थे। मानोगे आप? कहते थे इनके यहाँ वो बनती है ना, सीर कोरमा बनता है ना, तो मतलब कि ईद के दिन हमें वो इतना डब्बा भर भर के कई घर से आता था दोस्तों दूध, समझ गए। तो दोस्तों हम भी उनको ऐसे ही बुला के खिलाया करते थे। और जब उनके और हाँ दोस्तों, जब हमारी ईद होती थी ना, तो हमारे जो भाई, हमारे जो पापा, हमारे ताऊ चाचा जो भी हैं, वो उनकी लड़कियों को ईद पर ईदी देख के आया करते थे, समझ गए। ईदी देख के आया करते थे। और जो हमने बनाया हुआ होता था शकराना वगैरह, सीर वगैरह, वो देख के आया करते थे नॉन मुस्लिमों में जाके। और उनके यहाँ दोस्तों जब वो दशहरा होता है ना, सभी जानते हो दशहरा, तो हमारे गांव में दोस्तों दशहरा हुआ करता था। एक बहुत थोड़ी सी दूर था, चांदपुर समझ सकते हो आप, चांदपुर था, ठीक है। हमारे जो बाजार लगता था वो चांदपुर में लगता था। तो हमारे गांव के लोग वहां पर दशहरा देखने जाया करते थे। दशहरा जब हुआ करता था तो वो दशहरा पे हमें देख के जाया करते थे पैसे, लड़कियों को, समझ गए आप। जब दशहरा हुआ करता था तो वो जो ताए चाचा ये जो सब होते थे ना नॉन मुस्लिम वाले, वो हमें कई एक तो हमें ईद पे भी ईद दे जाते थे, पर ज्यादातर स्पेशली वो दशहरा पे हमें देख के जाया करते थे। और एक और त्योहार आता जब कांवड़े लाते हैं ना, कांवड़िए, तो कांवड़ पे दोस्तों वो बुंदे जिन्हें क्या क्या होते हैं, वो भी मुझे देख के जाया करते थे, समझ गए। और दशहरा पे स्पेशली सब जो नॉन मुस्लिम हमारे चाचा ताऊ भैया लगते थे, वो सब हमें 10 रुपए या 5 रुपए ऐसे करके देख के जाया करते थे। तो कितना मजा आता था, कितना अच्छा लगता था, बताओ, है ना। कोई किसी कुछ पता ही नहीं था कि क्या, कोई ऐसा नहीं था, इतना प्यार मोहब्बत था। और इतनी बढ़िया बचपन की ईद थी कि उसके बाद ऐसी ईद, सच में कह रही हूँ ना, उस जमाने में फिक्र, मैं बता रही हूँ, कुछ भी नहीं। और इतना मजा आता था और इतनी तारीफें होती थी। और इतना भाई उसकी लड़की ने ये पहना हुआ, उसकी लड़की ने ऐसा सूट पहना हुआ था, उसकी लड़की ने ऐसे जूते पहने हुए थे, उसकी लड़की ने इतनी सारी चूड़ी, अच्छा उसने भाई उसकी बेटी कितनी प्यारी लग रही थी, उसकी ये कितनी प्यारी लग रही थी, उसकी बहू कितनी, ऐसे करके पूरा दिन ऐसे निकल जाता था दोस्तों। और एक दूसरे के घर एक चम्मच ही खाकर ऐसा मन भर जाता था, सबके घर का टेस्ट का पता लग जाता था। और पता पीछे एक दूसरे के सब ये, यार उसके घर तो बहुत ही बढ़िया, यार क्या बढ़िया उनके यहाँ उड़द चावल बने थे, यार क्या बढ़िया उनके यहाँ बिरयानी थी, यार उनके यहाँ, यार उसकी सिवई बहुत ही मजेदार थी, यार उसने तो, यार उसकी अच्छी नहीं थी, यार उसने वो ही नहीं डाला था, उसमें बादाम नहीं डाला, यार उसने ये, यार कई अक्की में ज्यादा थे, और कुछ के तो उसने तो बड़ा ड्राई फ्रूट डाला था, यार फलाना तो बड़ा ड्राई फ्रूट डाला था, यार उसने तो बड़ा ड्राई फ्रूट डाला था, यार उसने तो इतने, और रबड़ी जैसी लग रही थी। ऐसे भी करते थे, किसी की कुछ ऐसी होती थी, यार उसने क्या, उसको बनाना नहीं आता क्या, उसने ऐसी बनी, यानी कि ये भी सब साथ में, ऐसे बुराइयां भी और अच्छाइयां भी सब साथ में होती थी पूरे दिन दोस्तों, सच में कह रही हूँ। यानी कि मोहल्ले में, गांव में, जिसके भी घर जाया करते थे, इतनी तारीफें मिलती थी, इतनी खुश हुआ करते थे लोग देखकर, ताऊ चाचा भैया, जो हम जब 15-16 साल की उम्र थी हमारी, इतना खुशी मिलती थी, इतने बाजे आशिक की बाजी भी बतेरी चलती थी, है ना।
क्या कहें, हम जानते भी थे तो डरते थे, या जो भी है ऐसा भी कुछ बहुत देखते थे, भैया कोई किसी की वजह से कुछ पहन रहा, कोई किसी की वजह, है ना, ये सब कुछ भी चलता था। तो दोस्तों ये थी जब की ईद। और इसके बाद जब मैं यहाँ पर आ गई दिल्ली में, तो यहाँ पर तो दोस्तों क्या कहते हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम था ही नहीं, सिर्फ हम ही हैं। तो मैं जब पहले आई यहाँ पे, तो सब ने सिर्फ मुझे, इन्हें सबको, पंजाबियों को ये तो पता था बेचारों को कि हाँ भाई ईद मुबारक बोलते हैं, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक दोस्तों। तो एक साल दोस्तों मैंने, यानी कि एक साल जब मैं आई तो मुझे इतना वो नहीं था, और मेरे बच्ची भी जब भी हुई थी तो मुझसे कुछ इतना मतलब के वो नहीं था, समझ गए। उसके बाद मैंने एक साल के बाद ही मैंने बुटीक अपना शुरू करा था, ये सब कुछ तो सबसे फिर जान पहचान हो गई थी बहुत अच्छी सब ये। और फिर जब ईद मनाई दूसरे साल, है ना, थोड़ी सी जान पहचान जब हो गई, और मैंने सबको जब अपनी सिवैयाँ बना के दी, और वो जो छाछ में जो पकौड़े डालते हैं वो दिए सबको। तो वो कह देते हैं ना दोस्तों कि जब मुंह लग जाता है किसी के, कुछ मुंह लग जाता है, तो दोस्तों जैसे कि सबको मैंने दिए, और जब खाया इन्होंने सभी ने, तो दोस्तों उसके बाद सच में कह रही हूँ, हर साल अपने मुंह से एक महीना पहले, 8-10 दिन पहले फोन आने शुरू हो जाएंगे, कहना शुरू हो जाएंगे, जिधर को निकलूंगी, जिधर को जाऊंगी, या जो भी है। और ईद से 1-2 दिन पहले ईद मुबारक करिए, वो भाई सिवैयाँ जरूर खिलाना हमें, ये जरूर खिलाना हमें, जर्दा जरूर खिलाना हमें, बिरयानी जरूर खिलाना हमें, पकोड़े जरूर खिलाना। और ये ऐसे करके सच में मैं कह रही हूँ कि अभी भी मैं 10-12 किलो दूध की सिवैयाँ बनाती हूँ, और पकोड़े भी बहुत सारे बनाती हूँ छाछ में डाल के दोस्तों, बहुत सारा वो करके बनाती हूँ मैं। और मैं सबको जो ना बांट के आती हूँ, स्पेशली बहुत लोगों को मैं फोन कर देती हूँ जो ले जाते हैं आके, और इतने प्यार मोहब्बत से, सच में गरी इतनी प्यार से, इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना बहुत अच्छा, इतना बहुत ही अच्छा, इतना समझते हैं पता नहीं क्या, बहुत जहाँ जिधर को भी निकल जाऊंगी एकदम से बहुत ही अच्छे से बोलते हैं। तो देने को जी करता है ना, फिर जब खुद मुंह से बंदा मांग रहा हो, है ना। और फिर उनको होता है, वो पूछते हैं आप कैसे बनाते हो, कैसे बनाते हो, बताओ ना हमें कैसे बनाते हो। हमने कई बार ट्राई करा, हमने कई बार बनाया, हमसे ऐसा नहीं बनता जैसे ये आप बनाते हो, सच में प्लीज हमें खिला देना, हमें खिला देना, हमें खिला देना, समझ गए। तो दोस्तों, और जबकि कोई मुसलमान नहीं है इधर, कोई कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे बनाती हूँ। और वैसे मैं बता दूं दोस्तों कि मैंने बता ही दिया कि 10-12 किलो दूध की मैं सिवैयाँ बनाती हूँ, और कम से कम 1000 रुपए से ज्यादा का मैं ड्राई फ्रूट डालती हूँ उसमें सिवैयों में, ऐसे ही नहीं बन जाती, समझ गए। मैं ड्राई फ्रूट बहुत ज्यादा डालती हूँ, सारे का सारा ड्राई फ्रूट डालती हूँ, बहुत सारा, मतलब कि हर चीज, समझ गए। और सिवैयों का कलर, सिवैयाँ पकोड़े जैसे मैं बनाऊंगी उनकी पूरी रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, पर जो बने हुए होंगे वो मैं कल को आपको दोबारा से दूसरी वीडियो में दिखा दूंगी। उनका रंग कलर कैसा क्या है ये मैं दिखा दूंगी आपको, ठीक है। और ऐसे बनाती हूँ दोस्तों, सच में कह रही हूँ, आप यकीन नहीं करोगे कि मतलब ये दिल करेगा आपका कि भाई प्लीज दे दो, जैसे मर्जी करके दे दो, खा ले। सच में कह रही हूँ, इतनी मजेदार, इतना बढ़िया बनाती हूँ, ऊपर वाले का शुक्र है हाथों में इनमें, ठीक है, जो इतना तारीफ ही करते रह जाते हैं लोग, चाटते ही रह जाते हैं, इतनी मैं बढ़िया बनाती हूँ। मन के भाई किसी को देना करके कुछ है तो भैया पूरी लागत लगा के पूरा बढ़िया करके मैं बनाती हूँ, और ऐसे फोन कर देती हूँ और बांट देती हूँ, और मैं 2-3-4 चीजें बनाती हूँ, है ना। और मैं तैयार श्यार भी होती हूँ दोस्तों, पर घर पे ही रहती हूँ, कहीं जाना नहीं, क्योंकि मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई है नहीं कहीं आना जाना कुछ भी। बस यही समझ लो, ये हमारे सारे जो भी हमारे जो भी पंजाबी सारे हमारे जो मेरे बुटीक के सारे कस्टमर या जो भी थे, मेरा बहुत सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ, तो सारे हमारे घर मुझे ऐसा बिल्कुल ऐसे अपने रिश्तेदारों से भी ज्यादा मुझे प्यार करते हैं सभी, और मैं भी ऐसे होता है दोस्तों। और मैं बताऊं दोस्तों, सच में कह रही हूँ, अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो ईद का वो वाला मजा, हमें सिर्फ काम करना होता है, समझ गए, हमें सारा फिक्र होता है, लाना देना करना ये वो है ना। अब वो वाला मजा नहीं है खुद, क्योंकि बच्चे देखो, हमारे बच्चे कुछ भी कहाँ करते हैं, ज्यादा इतना आलसी है, मजा है कुछ करवा लो, है, अगर करवा लो तो बुरा मान जाएंगे, है ना। ज्यादा बड़ा प्यार जाने क्या क्या करके, भैया ली जरा काट दे पुदीना, थोड़ा सा काट दे, थोड़ा धनिया काट दे, बच्चे ये कर दे। अगर नहीं उनका दिल करेगा, दिल में आएगा तो कर लेंगे, वरना नहीं। ऐसे बच्चे हैं। हम भी सोचते हैं दोस्तों यार पढ़े लिखे बच्चे हैं, कभी तो अपना दिमाग का इतना जॉब करते हैं, बच्ची बेटी मेरी तो मेरे बड़ा वो है, लड़के तो आपको बताइए करते ही नहीं है, तो बस यही सोच लेते हैं। पर दोस्तों थकावट बहुत ज्यादा हो जाती है। पता क्या करते हैं ईद के दिन, ईद के दिन फिर क्या कहना है, इतनी थकावट हो जाती है, पूरे महीने के रोजे रखे हुए होते हैं, तो फिर दिल करता है कि लेट जा, समझ गए। वैसे में नींद अगर पूरी ना हो तो ऐसा करता है सारे दिन, वैसे नींद पूरी होती ही नहीं है, आज भी कहाँ नींद पूरी होगी,
ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, ये है था मेरा ईद का। और कल को अगर होया थोड़ा बहुत तो जो है मैं बताऊंगी, और रोजों के बारे में मैं बताऊंगी, वीडियो बनाऊंगी ये, ठीक है, कि भाई ये कितने इम्पोर्टेंट है, कितने जरूरी है, और सभी के लिए, ये नहीं कि मुसलमानों के लिए, हर किसी के लिए कितने जरूरी है, चाहे उनको फास्ट कह लो, चाहे भाई रोजे फास्ट हैं इंग्लिश में जो भी है, जैसे व्रत रखते हैं उनमें भी अगर आप तुम कुछ खाओ, मैं रोजे में ही बताऊंगी। ये दूसरी वीडियो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी दोस्तों, इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। वीडियो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, ये सब कुछ जानकारी आपको कैसी लगी मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं। और कोई भी नेगेटिव कमेंट ना करें प्लीज, पॉजिटिव कमेंट करें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और मुझे इसी नाम से मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर सकते हो, फॉलो करें। वहां पे जाके कुछ ना कुछ तुम्हें अच्छा सा मिलेगा, मनोरंजन सा कुछ भी, ठीक है। मतलब कि कुछ भी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी, जैसे कि मैं वीडियो डालती हूँ उसका उस पर वो डाल देती हूँ थंबनेल, तो यहाँ से वहां से कहीं से ना कहीं से आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो जाके वहां पे मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें दोस्तों, ठीक है। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए